नमस्कार जी। महावीर जयंती की सभी को शुभकामनाएं। पत्री जी ने मुझे सिखाया कि सभी गुरुओं से कैसे सीखना है, सभी धर्मों से कैसे सीखना है, अपने धर्म की गहराई में कैसे जाना है। तो मुझे ध्यान में आए हुए 6 महीने हो गए थे और पत्री जी ने कानपुर गई थी मिलने दिल्ली की टीम के साथ। तो पत्री जी ने मुझसे वहां पूछा, आप ओशो को पढ़े हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर। तो सर ने बोला, स्टूपिड लेडी, ओशो को नहीं पढ़ोगे तो जीवन जीना कैसे आएगा? मैं बड़ी हैरान हुई कि ओशो को पढ़ना इतना जरूरी है क्या? गुरबानी में तो सब कुछ लिखा हुआ है। फिर सर ने मुझे एक पुस्तक दी, जोनाथन लिविंगस्टन, और कहा कि इस पुस्तक को पढ़ के पूरा कल मुझे बताना आपको क्या समझ में आया। अगर सिर्फ पुस्तक देते और मैं सोचती दिल्ली जाके पढ़ूंगी, लेकिन सर ने साथ में शर्त रख दी कि मुझे कल बताना आपको क्या समझ में आया, तो मतलब ये पुस्तक पढ़नी बहुत जरूरी हो गई मेरे लिए। और मैंने वहीं, छोटी थी, मैंने वहीं वो पुस्तक रात को पूरी पढ़ी। और फिर अगले दिन जो समझ में आया वो तो आया ही था। लेकिन जैसे ही अगले दिन गेस्ट हाउस में सर से मिलने गए तो सर ने मुझे कहा, क्या समझ में आया आपको पुस्तक पढ़ के? बहुत हैरानी हुई। सर को याद है और उन्हें पता है कि उन्होंने मुझे कहा है पुस्तक पढ़ना है और बताना है क्या समझ में आया। तो मैंने उन्हें बताया कि हम अपने ही पिंजरे में कैद रहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाएं तोड़ता है, अपने मन को खोलता है, तब वास्तव में उसे जीना आता है। और यही वो स्टोरी थी उस पक्षी की, जो सब उसको मना करते हैं कि हम नहीं उड़ सकते, ज्यादा ऊंचा मत उड़ो, लेकिन वो हिम्मत करता है और बहुत ऊंचा उड़ जाता है। और वो आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। और फिर सबको देख के हैरानी होती है कि ये कैसे उड़ गया। और फिर धीरे धीरे सब उससे पूछना शुरू करते हैं कि तुम कैसे उड़े। तो वो दूसरों को भी सिखाता है उड़ना। तो फिर सर ने मुझे कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप अब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ग्रुप कॉन्शियसनेस में आ गए हो और आप इसे आगे बढ़ाते रहो। तब तो इतना समझ नहीं आया। फिर जब पिरामिड ध्यान जगत पत्रिका की सर ने जिम्मेदारी दी वसंता मैम को, और साथ में टीम बना के हमने काम करना शुरू किया, तो हर पत्रिका में गुरु के बारे में एक आर्टिकल होता था। तो सर ने मुझे कहा कि आप गुरु के बारे में आप लिखो। तो मुझे लगा, हाँ मुझे तो बहुत सारे गुरुओं के बारे में पता है, मैं लिख दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया, सबसे पहले कबीर पर, तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है और इतना कंफ्यूजन है। गूगल पे क्या, बुक्स में क्या, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, तो ये तो बड़ा समझ ही नहीं आ रहा सत्य क्या है। तो कैसे लिख सकती हूँ जब मुझे ही समझ नहीं आ रहा? तो फिर मैंने सर को कहा कि सर ये काम तो बहुत कठिन है, किसी गुरु के ऊपर लिखना, सत्य की बात लिखना, ये तो बहुत ही कठिन काम है और मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता जिससे मुझे पता चले सही क्या है गलत क्या है। तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ। तो सर ने मुझे कहा, आप ही को करना है, आप पढ़ो और आपको अपने अंदर से पता चलेगा कि ये बात सत्य के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। और जो चीजें सिद्धांत के साथ जुड़ती हैं, आप उन्हें पकड़ो, और जो आपको लगता है सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं है, उसे छोड़ते जाओ। हमें उनके पर्सनल लाइफ में नहीं जाना कि पर्सनल लाइफ उनका कैसा था, किसी भी गुरु का या संत का, उन्होंने क्या दिया मानवता को, क्या सिखाया, हमें उनकी शिक्षाओं पर केंद्रित रहना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया और आज से 2 साल पहले शायद भगवान महावीर के ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा। तो इतनी हैरानी होती थी जब भी कोई आर्टिकल लिखते थे किसी गुरु के ऊपर, तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि हर किसी ने कितनी साधना करके उस सत्य को पाया है और फिर उस सत्य को हमें बताया है। लेकिन हम अपने ही धर्म के आवरण में इतना ज्यादा कैद हो जाते हैं कि हम कुछ देखना सुनना जानना ही नहीं चाहते। तो आज महावीर जयंती थी, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, कम से कम जो मुझे समझ आया है मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो आज हम महावीर जी के जीवन के बारे में जानेंगे। तीर्थंकर महावीर जी ने, तीर्थंकर कहा जाता है जैन धर्म में। उनका जन्म जो हुआ बिहार के कुंडग्राम में, वैशाली राज्य में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, भाई नंदीवर्धन और बहन सुदर्शना थी। उनके जन्म से पहले उनकी माता को एक सपना आता है। उस सपने में उनके जो पहले तीर्थंकर थे, भगवान ऋषभदेव, वो राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला को आकर आशीर्वाद देते हैं। और स्वप्न में रानी देखती है कि महालक्ष्मी जी सुंदर कमल पर बैठी हुई आई हैं और एक हाथी आया है जिसकी सूंड में कमल का फूल था। एक बैल दिखाई दिया
जिसके गले में कमल के फूलों का हार था, और ये तीनों बादलों में परिवर्तित होकर रानी के अंदर समा गए। और उस समय रानी त्रिशला को बहुत सुंदर संगीत और खुशबू आनी शुरू हो गई, सुगंध आनी शुरू हो गई, और बहुत ही अद्भुत उनको ये सपने में अनुभव हुआ। सुबह उठकर उन्होंने राजा से अपना सपना बताया। तो राजा ने सभी ज्योतिषियों को बुलाया अपने महल में, और सपना जो रानी को आया था वो बताया, और कहा इसका अर्थ बताओ, इसे क्या मतलब है। तो सभी सभी ज्योतिषी जो थे उन्होंने यही बताया कि आपके घर में एक बुद्ध पुरुष आने वाला है, एक महान आत्मा आने वाली है, ये उसके आने का शुभ संकेत है। और फिर कुछ समय बाद महावीर का जन्म होता है। वर्धमान उनका नाम बचपन में रखा जाता है, क्योंकि उस समय एक अद्भुत घटना हुई जब वर्धमान का जन्म हुआ। तो राज्य में चारों तरफ से वृद्धि होनी शुरू हो गई, धन धान्य में, राज्य की सीमाओं में, हर तरफ से राज्य में वृद्धि होनी शुरू हो गई। तो उस वृद्धि को देखते हुए राजा और ज्योतिषियों ने मिलकर उनका नाम वर्धमान रखा, और जो भी उस समय जेल में कैदी थे सब थे, राजा ने सब छोड़ दिए। और एक ऐसी तरंगे उनके जन्म लेते ही धरती पर आनी शुरू हो गई कि वृद्धि ही वृद्धि होने लग गई। तो वहां से उनका नाम वर्धमान हो गया। और 4 वर्ष की आयु में उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया, लेकिन उनके अंदर बचपन से ही दया, करुणा, प्रेम की भावना बहुत ज्यादा थी। एक बार गुरुकुल में एक जहरीला सांप आ जाता है, और बच्चे उस सांप को पत्थर मारते हैं, लेकिन वर्धमान उस सांप को प्यार से उठाकर साइड में रख देते हैं। तो ये देखकर बच्चे भी बहुत हैरान होते हैं। उन्हें बिल्कुल किसी किस्म का डर नहीं लगा सांप से, और सांप ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, और वो सांप को उठाकर दूर छोड़ आए। और उस समय उनके गुरु ने देखा कि इनके अंदर अद्भुत प्रतिभा है, और ये दूसरे बच्चों से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, शांत रहते हैं, और बहुत ही अलग तरह का इनका व्यक्तित्व है। तो गुरु उनकी प्रतिभा को पहचान गए। तो गुरु ने उनको एक बार प्रश्न किया कि तुम दो लोगों में किस प्रकार अंतर करोगे। तो उस समय वर्धमान ने कहा, क्योंकि उस समय अभी उन्हें महावीर की पदवी उपाधि नहीं मिली हुई थी, महावीर नहीं कहा गया था उन्हें, वर्धमान नाम ही था उनका। तो उन्होंने कहा गुरु को कि मैं कर्मों के आधार पर दो व्यक्तियों में अंतर करूंगा। कैसे उनके कर्म है उस आधार पर उनमें मैं अंतर करूंगा, कोई धर्म या जाति के आधार पर अंतर नहीं करूंगा, कैसे उनके कर्म है उस आधार पर उनमें अंतर करूंगा। फिर उनके गुरु ने उनसे पूछा कि जीवन और मृत्यु क्या है। तो वर्धमान ने गुरु को उत्तर दिया कि बाहरी चीजों की इच्छा रखना जीवन है, और उनसे दुखी होकर मृत्यु पाना उसकी सजा है, वो मृत्यु है। तो उनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए। तो उन पर गुरु की बहुत कृपा दृष्टि रहती थी कि ये बहुत प्रतिभाशाली हैं। और जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने धार्मिक कर्म कांड का बहुत खंडन किया। उस समय समाज में बहुत कुरीतियां फैली हुई थी, और उस समय तो पशुवध और नर बलि का बहुत जोर था। मतलब पशुओं की तो बलि दी जाती थी, मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी। कितना अमानवीय व्यवहार था। और उस समय उन्होंने अहिंसा और शांति का संदेश दिया। यहाँ पर हमारे समझने की बात यह है कि आज हम जब ध्यान प्रचार करने के लिए जाते हैं तो पहले ही उदास होकर घर से निकलते हैं, कोई सुनता नहीं है, लोग में पत्रिका लेते नहीं हैं, लोग देखते नहीं हैं, लोग सुनते नहीं हैं। और फिर जब हम जाते हैं तो जैसा काम होना चाहिए वैसा होता नहीं, क्योंकि हम ही सही भावना से जा नहीं रहे हैं, हमारे अंदर ही ऊर्जा उतनी नहीं है, हमारे मन के विचार ठीक नहीं है। कल्पना करके देखो कि जिस समय उन संतों ने, गुरुओं ने सत्य की आवाज बुलंद की है, उस समय तो परिस्थितियां बिल्कुल ही उनके प्रतिकूल थी। कोई सुनना ही नहीं चाहता था ये बात। इतना जातिवाद का, पंडितों का, इन सब चीजों का, कर्म कांड का इतना जोर था, मूर्ति पूजा का, धार्मिक कर्म कांडों का, तो कोई उस समय तो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और उस समय राजा होते थे, बादशाह, मुगल बादशाह होते थे, और वो इतनी इतनी सजाएं देते थे पकड़ के, हाथियों के आगे डाल देना। कबीर जी को आप देखो कि उनको गंगा में फेंक दिया गया। तो आज तो सिर्फ मुंह की बात है कि कोई अगर हमारी बात नहीं सुनता तो हम उदास होके आ जाते हैं। उस समय तो सत्य की आवाज उठाने के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहे, लेकिन फिर भी सत्य की आवाज उठाई। तो एक बार एक बलि दी जा रही थी पशु की। तो उन्होंने रोका, पूछा कि क्यों पशु बलि दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पशु की बलि देने से इनके पिता को स्वर्ग मिलेगा।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले मुझे पशु से भी तो पूछ लेने दो। आपने उनसे पूछा है कि वो मरने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? तो बोलते ये कैसे बताएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पूछता हूँ। तो उन्होंने जाके उसके कान में जो भी बात की और उसने सिर हिलाया। तो उन्होंने फिर कहा कि ये पशु कह रहा है कि अगर मृत्यु दंड देने से इनके पिता को स्वर्ग मिलेगा और मेरा मेरा बलि देने से मुझे भी स्वर्ग मिलेगा, तो मैं तो अभी स्वर्ग में जाना ही नहीं चाहता हूँ। तो पंडित की बलि दे दो, वो दोनों स्वर्ग में चले जाएं। मैं तो अभी नहीं जाना चाहता, मैं तो अभी जीना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर उनको बहुत हैरानी हुई। तो इस तरह से उन्होंने वो जो पशु बलि थी उसको रोक दिया। और उस समय नर बलि भी दी जाती थी, तो उन्होंने ये आवाज बुलंद की और उससे रोका नर बलि और पशु बलि को। और उन्होंने जब आध्यात्मिक साधना करनी शुरू की, राजकुमार थे और जंगल में चले गए साधना करने, तो उस समय इनके छोटे भाई को, नंदीवर्धन को, राज्य दे दिया गया, क्योंकि उनका तो कोई राज्य में रुचि नहीं थी। वो साधना करना चाहते थे, तो वो जंगल चले गए साधना करने और 12 साल कठोर तपस्या की जंगल में। कहते हैं कि इन 12 सालों में उन्होंने सिर्फ 3049 दिन भोजन किया, इन 12 सालों में, वो भी बहुत कम। और इतना कठिन संकल्प रखते थे भोजन करने के लिए कि कई कई महीने तक वो संकल्प ही नहीं पूरा होता था। तो संकल्प सिद्धि बहुत की उन्होंने। तो उन्होंने 5 संकल्प अपनी साधना के पथ पर रखे कि ज्यादा समय मौन रहना, बात नहीं करना, मुंह का मौन और मन का मौन। दूसरा, सुख सुविधाओं का त्याग, जैसे आप सभी जानते हो राजकुमार थे, उन्होंने सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। तीसरा, ज्यादा समय ध्यान, मनन और स्वाध्याय में रहना। ध्यान करना, फिर उस पर मनन करना, स्वाध्याय करना, क्या कहा गया है इसे आचरण में कैसे उतारना है, उन चीजों को मानना, आचरण में उतारना। ज्यादा समय इस साधना में लगाया। और हाथ में भोजन करना, कि पात्र का भी त्याग कर दिया, कि किसी पात्र को लेके क्यों दर दर घूमते रहना है। ये भी एक तरह की एक बंधन है कि पात्र को उठा के साथ लेके चलते रहो कि मेरा पात्र कहीं छूट ना जाए, पात्र में मुझे खाना खाना है। तो उन्होंने हाथ में ही भोजन करना उचित समझा और पात्र का भी त्याग कर दिया। और गृहस्थियों का अभिवादन ना करना, संसार का ही त्याग कर दिया। तो गृहस्थियों से ज्यादा बातचीत करना, ज्यादा उनसे मेलजोल नहीं रखते थे। और उस समय 5 महीने उन्हें कहीं से भोजन नहीं मिला, क्योंकि उनका संकल्प बहुत कठिन था। उनका संकल्प था कि एक राजकुमारी हो जो बंधनों में जकड़ी हुई हो, जिसने 3 दिन तक कुछ खाया ना हो, जिसकी आंखों में आंसू हों और जिसके बाल मुंडे हुए हों। अगर वो ऐसी राजकुमारी मुझे भिक्षा देगी तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। अब आप सोच के देखो कि ऐसी शर्त पूरी होना कितना कठिन था। लेकिन हमेशा दिव्य शक्तियां उनके संकल्प पूरे करती थी। तो 5 महीने 25 दिन तक वो कौशाम्बी में एक घर से दूसरे घर तक भिक्षा के लिए जाते रहे, लेकिन ये शर्तें कहीं भी पूरी नहीं हो रही थी। इधर एक चंपानगर की राजकुमारी थी, वासुमती, और किसी और राजा ने चंपानगर पर अपना अधिकार जमा लिया और वासुमती को बंदी बना लिया। और फिर एक धनी सेठ जो था उसने इसे अपने पास रख लिया। अब ये बहुत सुंदर राजकुमारी थी, तो वो उसे एक पुत्री की तरह प्यार करता था, जो सेठ था। लेकिन जो सेठ की पत्नी थी उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि इतनी सुंदर है, कहीं मेरा पति मोहित ना हो जाए इसके ऊपर। तो जब एक दिन सेठ किसी काम से, व्यापार के सिलसिले से बाहर गया, तो उसने इस राजकुमारी को जंजीरों में जकड़ दिया, इसके बाल मुंडवा दिए, इसे भूखा रखा, इसे 3 दिन तक खाना नहीं दिया और ये बहुत रोती रही। और इसे ये पता था कि भगवान महावीर जो हैं वो भिक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो इसके मन में था कि वो काश इस द्वार पर भी आ जाएं और मुझसे भिक्षा ग्रहण करें, तो मेरा भी कल्याण हो। तो जब महावीर वहां पहुंचे उस द्वार पर और जब भिक्षा लेने लगे, तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। बाकी तो सारी शर्तें पूरी हो रही थी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। तो वो वापस मुड़ गए। जैसे ही वो वापस मुड़े, तो राजकुमारी फपक फक कर रो पड़ी कि आप मेरी भिक्षा क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हो। तो जैसे ही वो वापस मुड़े, उन्होंने उसकी आंखों में आंसू देखे और फिर उन्होंने उससे भिक्षा ली। तो ऐसे ऐसे कठिन संकल्प रखते थे और कई कई महीने व्रत में ही रहते थे। और फिर उनका जब संकल्प पूरा होता था, तब वो भोजन ग्रहण करते थे।
उनका जो सबसे मुख्य संदेश था मानवता के लिए, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, इसके ऊपर ही सारा उनका जीवन घूमता रहा। 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद उन्होंने 30 साल तक उस सत्य का प्रचार किया। और एक बार कहते हैं कि जाते-जाते कंटीली झाड़ियों में उनका वस्त्र अड़कर तार-तार हो गया, पूरा फट गया, और उस दिन से उन्होंने वस्त्र का भी त्याग कर दिया कि वस्त्र को भी क्यों पहनना है। तो वस्त्र का त्याग कर दिया और एक गाँव से जा रहे थे और उस समय इतना कोई निडर और ऐसे निर्वस्त्र घूमे तो समाज कहाँ से इस चीज़ को बर्दाश्त करता। तो उन लोगों ने उन पर खूंखार कुत्ते छोड़ दिए और बहुत पत्थर मारे। और महावीर ने कुछ भी नहीं कहा उन्हें, सब कुछ सहन किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की और धीरे-धीरे वो लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने उनसे क्षमा माँगी, तो वहाँ से उनका नाम महावीर हो गया कि इतने महान वीर हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं की। कोई बदला लेना, पलटकर जवाब देना ही वीरता की निशानी नहीं है। क्षमा भाव में रहना, दया, प्रेम, करुणा की तरंगों में रहना, ये सबसे बड़ी वीरता है, जिसे अध्यात्म में महावीर कहा जाता है। ये महान वीर है। तो इस तरह उनके नाम के साथ वर्धमान तो नाम था ही, वर्धमान महावीर जुड़ गया। और उन्होंने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और विचारों की हिंसा, सब तरह की हिंसा को कहा ये निषेध है। किसी को किसी भी प्रकार का दूसरे को कष्ट देने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए उन्होंने रात्रि भोजन भी निषेध किया कि रात को, आज तो हम इतनी लाइट्स हैं, हर चीज है हमारे पास, हम दिन में रात कर सकते हैं, रात में दिन कर सकते हैं। उस समय लोग दिए जलाते थे, आज से 2500 साल पहले की बात है, इतनी सुख सुविधाएं कहाँ थी। तो पतंगे आ जाते थे, कीड़े आ जाते थे दिए में की लौ में। तो रात्रि भोजन का निषेध किया कि किसी की जाने अनजाने में हत्या ना हो जाए। और दूसरी बात ये भी थी कि आज आयुर्वेद इस बात को कहता है कि सूर्यास्त के साथ ही यदि भोजन ग्रहण कर लिया जाता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, भोजन जल्दी पच जाता है और हम बीमारियों से बच जाते हैं। महावीर एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे। हर चीज़ को उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। और पानी छान कर पीना भी इसी का एक हिस्सा था कि कोई जीव-जंतु उसमें मर ना जाए, मुँह पर पट्टी बाँधना कि कोई हवा से हमारे अंदर जीव-जंतु ना चला जाए। मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना, ये बहुत ही एक कठिन नियम था कि बिल्कुल ही वर्जित था मांस, मदिरा का सेवन करना। अब जब एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे विहार करते समय, तो उस जंगल से गुजरना था और जंगल में एक भयंकर सर्प रहता था, जिसका नाम चंड कौशिक करके आता है। ये सर्प इतना खूंखार और विषैला था कि पूरा जंगल सूख गया था। इसके वो क्या कहते हैं, साँप जो फुफकारता है, इतनी ज़हर थी। और कोई भी गाँव का वासी उस तरफ जाता नहीं था और जो जाता था वो जिंदा नहीं आता था। तो ये बहुत ही भयंकर सर्प था। तो जब महावीर जंगल में जाने लगे, तो सबने, गाँव वालों ने रोका कि आप इस जंगल में ना जाओ, बहुत भयंकर सर्प रहता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें जाना है। तो वो चले गए जंगल के अंदर। जब जंगल के अंदर गए, तो ये जो सर्प था, इसने देखा कि कोई चला आ रहा है, तो इसने बहुत ही विषैली फुफकार जो थी उनकी ओर फेंकी। लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ऐसा कौन है जो मुझसे डर ही नहीं रहा है। तो उसने फिर गुस्से में आके उन्हें काट लिया, डस लिया उन्हें। और जहाँ उनके डसा वहाँ से खून निकलना चाहिए था, खून ना निकलने की बजाय वहाँ से दूध की धारा बहने लग गई। तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये कौन व्यक्ति है? और जैसे उसने उन्हें डसा, तो उनके अंदर जो दया, प्रेम, करुणा, शांति थी, वो सर्प के अंदर चली गई और उसका मन शांत हो गया। और जब उसका मन शांत हुआ, वो इतना हैरान हो गया, ये कौन आया है आज जंगल में जिसने मेरे मन को इतना शांत कर दिया है। तो उसे अपने पूर्व जन्मों की का ज्ञान हो गया, सर्प को। अब यहाँ देखो, कर्म सिद्धांत हर गुरु ने, हर संत ने, हर युग पुरुष ने सिखाया है। तो उसे, महावीर के स्पर्श से ही उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। उसे दिखाई दिया कि एक जन्म में, पिछले जन्म में वो संत था और ऐसे ही भिक्षा मांगते मांगते जंगल से जा रहा था और उसके पैर के नीचे एक मेंढक आके मर गया।
और उसके साथ जो भिक्षु चल रहा था, शिष्य चल रहा था, उसने कहा कि गुरुजी आपसे गलती हुई है और आपको इसकी क्षमा मांगनी चाहिए कि आपसे जीव हत्या हुई है, आपके पैर के नीचे एक मेंढक आके मर गया है। तो इसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि साधना की थी, बहुत शक्ति सिद्धि बहुत थी, तो इसे बहुत गुस्सा आया कि तू कौन होता है मुझे समझाने वाला। तो इसने कहा नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, वो तो आ गया मेरे पैर के नीचे मर गया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन वो शिष्य बहुत ही विचलित हुआ कि नहीं, ये तो गलती है। उस समय ये जो साधना करते थे, उनका ये एक नियम होता था कि रात को सोने से पहले जब नींद के लिए जाते थे तो 10 मिनट प्रतिक्रमण करते थे। प्रतिक्रमण मतलब एक क्रम करते हैं, हम कर्म करते हैं। प्रतिक्रमण मतलब उल्टा रात्रि का जो सबसे आखिरी कर्म है वहां से लेके सुबह के पहले क्रम तक उल्टे क्रम में उनको याद करना कि कहीं किसी भी प्रकार से मेरे से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विचारों की किसी के प्रति हिंसा तो नहीं हुई है। अगर हुई है तो मैं उसकी क्षमा याचना कर लूं, क्योंकि साधना के मार्ग पर चलते हुए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो तब क्षमा मांगते थे और कहते थे आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर उस समय शिष्य ने उसे दोबारा याद कराया कि गुरुजी आप प्रतिक्रमण कर लो। तो उसको बहुत ही गुस्सा आया कि तू कौन होता है मुझे समझाने वाला। तो वो उसके पीछे एक छड़ी लेके भागा कि तुझे तो मैं बताता हूँ। गुस्सा बहुत था। और जब वो दौड़ा उसके पीछे शिष्य के, तो आगे किसी पिलर के साथ, स्तंभ के साथ जाके टकरा के वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के समय जो गुस्सा था उसके अंदर, जो बदला लेने की भावना थी, वो साथ ही आगे चली गई। और फिर उसके बाद कुछ समय जो साधना की थी, कुछ समय स्वर्ग में रहा, फिर उसने जन्म लिया धरती पर। अब इस जन्म में भी उसने साधना की, लेकिन इस जन्म में एक धनाढ़ किसान था वो, और उसके पास बहुत बड़ा खेत था जहाँ पे फल, सब्जी, फल बहुत लगते थे। और उसको उस समय भी इतना गुस्सा था कि अगर उसके खेत में कोई पैर भी रख दे तो वो आग बबूला हो जाता था। फल किसी को तोड़ने नहीं देता था। तो एक बार बच्चे इकट्ठे होके गए और उन्होंने फूल तोड़े, फल तोड़े, और जैसे इसको पता चला तो ये उनके पीछे मारने के लिए दौड़ा। और जब वो गुस्सा तो पीछे से चला आ ही रहा था, और जब गुस्से के मारे उनके पीछे दौड़ा अपने खेत में, तो वहां पे कुल्हाड़ी से पैर टकरा के ये गिर गया और इसके सिर में लग गई और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। अब इस जन्म में भी गुस्से से मृत्यु हुई, बदला लेने की भावना से मृत्यु हुई, तो और संस्कार पक्का हो गया। अब ये इसको तीसरा सर्प का जन्म मिला, और अब भी वही भाव है, गुस्सा बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो विष बन गया अंदर, और सर्प की योनि मिली, और ये वो विष को दूसरों के ऊपर फेंकता रहता है क्योंकि बदला लेने की भावना है अंदर। तो जब इसने उसमें महावीर को डंक मारा, डसा, तो वो जो साधना इतनी की थी, वो साधना जागृत हो गई और इससे ज्ञान हो गया। और इसने तब भगवान महावीर को कहा कि जो 2 जन्मों से मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया अपने कर्मों का, मैंने कभी भी ये सोचा नहीं कि मेरे से कितनी बड़ी भूल हुई है, आज मैं आपके सामने अपने कर्मों को स्वीकार करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, और आज से मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे किसी को मेरी तरफ से दुख पहुंचे। तो भगवान महावीर ने उस पर करुणा की और वहां से आगे चले गए। अब जो ये वहीं पे रहता है और किसी को कुछ नहीं कहता है, लेकिन जिन लोगों के परिवार वालों को इसने डसा था, जिनके परिवार प्रियजनों की मृत्यु हुई थी, उन्हें बहुत गुस्सा आया, और अब उन्होंने आके डंडे मारे, पत्थर मारे, खूनो खून इसको कर दिया। और कुछ लोग थे जो दया करके दूध, शहद कुछ ना कुछ खाने के लिए छोड़ जाते थे, लेकिन इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, किसी को पलटकर वार नहीं किया। ये सोचा कि अब मुझे इनका दर्द महसूस हो रहा है कि जब मैंने इनके प्रियजनों को इनसे दूर किया डस कर, तो कितना इनको दर्द महसूस हुआ, जो ये दर्द मुझे वापस दे रहे हैं, तो मुझे इसे स्वीकार करना है। जो हम आज पढ़ते हैं ना, व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक, ये युगों युगों से चला आ रहा है। तो इसने उस दर्द को स्वीकार किया, सहन किया। और जो वहां पर लोग दूध, शहद वगैरह रख जाते थे, उसकी वजह से बहुत सारी चींटियां आ गई और पूरी चींटियां इसके साथ लिपट गई, और वो भी इसको कष्ट होता रहा, लेकिन इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और शांति से अपने कर्मों को भोगकर शरीर छोड़ दिया और इसकी मुक्ति हो गई। तो जो हम देते हैं देर सवेर वो वापिस आता ही है, ये अटल सत्य है ब्रह्मांड का।
इसलिए बार बार युग पुरुष आकर यही समझाते हैं कि हिंसा मत करो, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना भावनात्मक और ना विचारों में सोचो, क्योंकि अगर आप गलत सोचते रहोगे तो कभी ना कभी गलत करने की हिम्मत आ ही जाएगी। हर दिन अगर आप गलत ही सोचते रहोगे, गलत ही बोलते रहोगे, तो एक दिन आपसे गलती हो ही जाएगी। इसलिए ऐसे विचारों को भी अपने अंदर नहीं रखना जो किसी के प्रति हिंसा प्रकट करें। अब ये इसका कल्याण हो गया महावीर के सानिध्य में। अब जब इनके महावीर के बहुत ही आसपास गांव में, नगरों में बात फैल गई कि ये बुद्ध पुरुष हैं, आत्मज्ञान हो गया इन्हें, भगवान महावीर इनका नाम प्रसिद्ध होने लग गया, तो वहां का जो राजा प्रसेनजीत था उसको भी ये बात पता चली, तो वो इनके पास आया, इनके चेहरे का तेज देखा, इनको आत्म साक्षात्कार हो चुका था और उन्होंने ये बताना शुरू किया, ये प्रवचन देने शुरू किए कि आत्मा अनंत है। उनका ज्ञान जो उन्हें जो आत्म ज्ञान मिला था वो उनकी अत्यधिक आत्म साधना और आत्म संयम का परिणाम था। यहाँ भी हमें ये सूत्र समझना है कि कोई किसी को आशीर्वाद दे देगा और उसे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मज्ञानी हम बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद आत्म साधना और आत्म संयम का परिणाम था उनका आत्मज्ञान। तो जो भी इस मार्ग पर चलता है उसे साधना करनी ही पड़ती है। तो राजा प्रसेनजीत आया और उसने जब इन्हें समाधि में बैठे हुए देखा तो उसने कहा कि ये समाधि स्थिति आप मुझे दो, मुझे आशीर्वाद दो। जो हमारा मानसिकता यही रहती है कि कोई आशीर्वाद दे और हमें फटाफट सब कुछ मिल जाए। तो महावीर ने उन्हें सीधे ये नहीं कहा कि ये स्थिति नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा कि तेरे राज्य में एक गरीब व्यक्ति रहता है और उससे बहुत ज्यादा गरीब है वो, और उससे भी ये समाधि स्थिति प्राप्त है। एक बार उसके पास जाकर याचना कर कि वो तेरे को समाधि स्थिति दे दे, क्योंकि वो गरीब है तो हो सकता है वो अपनी समाधि स्थिति को कुछ तेरे से मन चाही कीमत लेके बेच दे। तो राजा प्रसन्नजीत बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति के पास गया जो बहुत गरीब था और उसको जाके याचना की कि मुझे समाधि स्थिति चाहिए जो आपके पास है। तो उस समय उस व्यक्ति ने बताया, समाधि एक मनोस्थिति है जो निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त की जाती है। दुनिया की सारी दौलत भी इसे खरीद नहीं सकती है। क्या आप किसी का प्रेम खरीद सकते हैं? समाधि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके, ये तप बल पर ही प्राप्त की जा सकती है। तो राजा प्रसन्नजीत को ज्ञान हुआ और वो वापस महावीर के पास आकर उनका शिष्य बन गया। अब यहाँ पर एक और भी बहुत समझने की बात है कि पत्री जी में बार बार कहते रहे कि आप मास्टर हो, मास्टर बनो, मास्टर बनो, स्वयं साधना करो, ध्यान करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के ध्यान करो। तो वही तो युग पुरुष शुरू से कहते आए हैं कि ये जो आत्मज्ञान की, अध्यात्म की चीजें हैं, ये जो ज्ञान है ये लिया दिया खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। जिसको चाहिए उसी को खुद ही साधना करनी है। और सज्जन सांगत्य का क्या महत्व है उसके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आती है महावीर के जीवन में कि उस समय का राजा एक किंग राजा था शैनिक, और उसके राज्य में एक चोर था रोहिना। अब ये जो चोर था ये चोरियां करता था और इसको पता था कि अगर मैं भगवान महावीर के आसपास से भी गुजरा तो मेरा मन बदल जाएगा। तो ये बच बच के जाता था कि कहीं ऐसी जगह ना पहुंचू कि भगवान महावीर आसपास हो या कहीं सज्जन सांगत्य हो रहा हो। तो एक बार ये चोरी करके जा रहा था तो इसके पैर में कांटा चुभ गया। वहां पास में ही भगवान महावीर की सभा चल रही थी और वो अपना प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में वो ये बता रहे थे कि जो दिव्य पुरुष होते हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, जो दूसरे एस्ट्रल वर्ल्ड के जो बींग्स होते हैं, मतलब जो क्या कहना चाहिए, गुरु शक्तियां होती हैं, जो धरती पर नहीं, परलौकिक शक्तियां होती हैं, उनके पांव जमीन पर नहीं लगते, उनकी आंखें नहीं झपकती, उनके शरीर से पसीना नहीं आता, उनके गले में जो फूल माला होती है वो कभी भी मुरझाती नहीं है और उनकी छाया नहीं होती। तो ऐसे जो दिव्य पुरुष होते हैं वो पारलौकिक लोक होते हैं, शक्तियां होती हैं। अब ये इसके कानों में ये शब्द पड़ गए जब ये कांटा निकाल रहा था अपने पैर से। एक कान तो इसने बंद किया था हाथ से,
लेकिन मजबूरी में दूसरे हाथ से कांटा निकालने के लिए इसको कान से हाथ हटाना पड़ा और ये वाक्य इसके कानों में पड़ गया। और फिर इसने कहा नहीं नहीं मैंने जानबूझ के नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं होता, करके ही आगे निकल गया। अब राज्य में चोरियां बहुत होती हैं, लेकिन इतनी सफाई से ये चोरी करता है कि पकड़ा नहीं जाता। राजा बहुत परेशान है, क्योंकि बिना सबूत के पकड़ा नहीं जा सकता, सजा नहीं दी जा सकती। तो राजा का जो वजीर था अभय कुमार, उसने कहा कि मैं पकड़ता हूँ, आप मुझे ये काम दो। तो वजीर ने इसको पकड़ा और कहा कि तुम सच सच बता दो कि तुमने चोरी कहाँ कहाँ की है, कितनी चोरियां की हैं। तो इसने कहा मैंने तो कोई चोरी नहीं की है। तो राजा ने बहुत दिन तक इसको जेल में रखा, लेकिन ये नहीं मान रहा कि मैंने कोई चोरी की है। तो राजा कहने लगा कि बिना सबूत के तो सजा भी नहीं दे सकते, अब क्या करें। तो मंत्री ने कहा कि आज रात का टाइम दे दो, मैं इसके मुंह से बुलवाऊंगा कि इसने चोरी की है, तब तो आप मानोगे। तो राजा ने कहा ठीक है। तो मंत्री ने क्या किया कि ऐसा एक दृश्य बनाया स्वर्ग में, जैसे कि अप्सराएं हैं और बहुत सुख सुविधाएं हैं, शराब मदिरा पिलाई जा रही है, देवता है, ये सब ऐसा दृश्य बना दिया। और इसको रात को बहुत ज्यादा मदिरा पिला दी, इतनी मदिरा पिला दी कि ये बेहोश होके गिर गया। और इसको वहां से उठाकर वो जो नकली स्वर्ग बनाया गया था उस जगह इसको रख दिया गया। अब जैसे इसे सुबह होश आई, तो एक नकली देवता इसके सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि तुम शरीर छोड़ चुके हो, तुम स्वर्ग में पहुंच गए हो, और अगर तुम सच सच बता दो कि तुमने पिछले जन्म में क्या क्या धरती पर काम किए हैं, तो तुम हमेशा के लिए स्वर्ग में रह सकते हो। अब पहले तो इसने सोचा कि मैं सच्ची मुच्ची स्वर्ग में आ गया हूँ और मुझे बता देना चाहिए। लेकिन जैसे ही बताने के लिए इसने उस जो नकली देवता था उसकी आंखों की ओर देखा, तो उसकी आंखें झपकने लग गई, झपकी आंखें। और देखा तो पैर भी धरती पर लगे हुए हैं। तो इसे शक हो गया कि महावीर तो ये कह रहे थे कि पैर धरती पर नहीं लगते और उसकी आंखें नहीं झपकती हैं, साया नहीं होता, इसका साया भी है, आंखें भी झपक रही हैं, धरती पर खड़ा है, तो इसका मतलब ये मेरे साथ कोई छल हो रहा है। तो इसने कहा कि नहीं मैंने तो कोई चोरी नहीं की है, और बिना सबूत के इसको छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिला जिससे सजा दें। और ये सीधा वहां से आके भगवान महावीर के चरणों में गिर गया कि एक वाक्य सुनने से आपके मुख से आज मैं मृत्यु दंड से बच गया, मुझे अपना शिष्य बना लो। तो इस तरह एक वाक्य वर्धमान महावीर का सुनने से इस चोर का जीवन बदल गया और ये उनका शिष्य बन गया। और महावीर ने सत्य के प्रचार के लिए जो संघ बनाया उसके कुछ नियम बनाए, जिसमें एक नियम ये था कि महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती थी, स्त्रियों का पूरा सम्मान किया जाता था। भगवान महावीर का ये कहना था कि जो समाज स्त्रियों का सम्मान नहीं करता वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। तो उनके वहां पर भिक्षुणी सभा भी होती थी, जहां पे लेडीज जो हैं वो भी प्रवचन सुनती थी। और एक ये नियम बनाया कि किसी भी गांव में 4 महीने से ज्यादा नहीं रहेंगे, कि कहीं उससे लगाव ना हो जाए, उस जगह से उन चीजों से लगाव ना हो जाए। तो 4 महीने से ज्यादा नहीं रहते थे, क्योंकि 4 महीने चौमासा कहते हैं जब बरसात का मौसम होता है। तो इसलिए वो 4 महीने एक जगह पर टिकने की इजाजत थी, नहीं तो घूमते ही रहना है। तो इस तरह से जो एक भिक्षु होता था वो एक साल में 9 जगह घूम लेता था, 9 गांव घूम लेता था। तो ये एक नियम उन्होंने संघ के लिए बनाया था। और एक उन्होंने नियम बनाया था कि क्षमा क्षमा याचना, एक मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, कोई जैन धर्म से संबंधित होगा, किसी को पता होगा, तो उनका कुछ 13 दिन का कुछ चलता है, क्षमा याचना दिवस चलता है। तो उसमें उन्होंने जो जो अपने उनको कर्म याद आते हैं हर किसी से क्षमा मांगते हैं, वो क्षमा चलता है उनका। और भगवान महावीर ने ये कहा कि असली यज्ञ ये नहीं है कि आप आहुति डालो, घी डालो और बाकी सामग्री डालो। असली यज्ञ है कि अपने अंदर की नफरत को, द्वेष को, ईर्ष्या को उस यज्ञ में डाल दो और क्षमा करो और सबके साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहो। तो ये असली यज्ञ है। अहिंसा, करुणा, प्रेम का तो संदेश उन्होंने दिया ही। तो उनकी सभा को धर्म सभा कहा जाता था, जिसका नाम था समवसरण, मतलब सब सम्मान है उसमें। तो जहां उनकी सभा में मनुष्यों के बैठने की व्यवस्था होती थी, वहां देवताओं के बैठने की भी व्यवस्था होती थी और पशु पक्षियों के बैठने की व्यवस्था होती थी। तो उनकी सभा को समवसरण कहा जाता था। कैसे कैसे अद्भुत संत हुए हैं जिन्होंने धरती की ऊर्जा को बदलने में इतनी साधना और मेहनत की है। और महावीर ने एक और बहुत अच्छी एक शिक्षा दी, एक संदेश दिया मानवता को, अनेकांतवाद का संदेश, अनेकानेक दृष्टि, जिसे नॉन एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है।
अब अगर इस वर्ड को देखें, अन एक अंतवाद, मतलब अंत को समझने के लिए कोई भी एक वाक्य पूर्ण नहीं है, समर्थ नहीं है। इतना विस्तृत और विशाल रूप है कि हर एक घटना का, कि उससे एक वाक्य में संपूर्ण रूप से बयान ही नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे एक हाथी है और एक अंधा व्यक्ति हाथी की सूंड अगर पकड़ता है तो वो समझता है हाथी इतना ही है। एक उसका पांव पकड़ता है, वो समझता है हाथी एक स्तंभ की तरह इतना ही है। एक उसका हाथी का पेट पकड़ता है, उसको लगता है हाथी तो बहुत ही एक गठरी की तरह है। कोई पूंछ पकड़ता है तो उसे लगता है ये तो पतला सा है, पूंछ की तरह है। कोई कान पकड़ता है तो उसे लगता है कि ये तो एक पर्दे की तरह है। तो कोई भी पूरी तरह से ये नहीं बयान कर सकता हाथी कैसा है, क्योंकि किसी ने पूरा देखा ही नहीं है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जब हम किसी घटना को लेकर, किसी व्यक्ति के विचार को लेकर बहस करते हैं, उससे उलझ जाते हैं, अपनी बात को पूरी तरह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अपने दृष्टिकोण से वो व्यक्ति भी सही है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी पहलू पर अपनी बात रखने के लिए हमें उसके सारे पहलू मालूम होने चाहिए, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप पूरी तरह से किसी बात को समझ सको। और अगर हम ये सिद्धांत अपने जीवन में अपनाएं कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो समझ रही हूँ, वो ठीक है, लेकिन दूसरी ओर से दूसरा जो सोच रहा है, समझ रहा है, वो भी ठीक है। तीसरी ओर से तीसरा जो सोच रहा है, वो भी ठीक है। तो हर कोई अपनी जगह ठीक है। तो ये अनेकानेक दृष्टि महावीर ने दी कि हर एक पहलू को कई तरह से समझने और देखने के बाद ही कुछ बात करो, क्योंकि पूरा किसी भी चीज को, घटना को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। तो अपनी बात पे अड़ जाना कि मैंने जो समझा है वही ठीक है, ये गलत है। दूसरे की भी बात को महत्व देना चाहिए। और उन्होंने आध्यात्मिक मोक्ष के लिए 5 जो मार्ग बताए, अहिंसा, सबको पता है कि किसी को मारना नहीं है। सत्य, अब यहाँ भी ये बहुत ही अद्भुत सूत्र है। हमें लगता है झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, संसार तो चलाना है, तो थोड़ा बहुत झूठ तो चलता ही है, हम जस्टिफाई करते हैं। लेकिन आज जब मैं पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, हर एक युग पुरुष ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य का आचरण करना है, सत्य का पालन करना है। क्योंकि जब जब हम झूठ बोलते हैं, हमारी आत्मा की ऊर्जा कम होती चली जाती है। आज आप इतनी बीमारियां जो देख रहे हो चारों तरफ, ये हमारे ही गलत आचरण का परिणाम है। बात बात में हम झूठ बोल देते हैं, हमें झूठ लगता ही नहीं है कि ये झूठ है, और हम फिर जस्टिफिकेशन देते हैं, अरे थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है, युधिष्ठिर को भी तो बोलना पड़ा था। लेकिन कितनी बार बोलना पड़ा था? जीवन में एक बार। और हम कितनी बार बोलते हैं? हम दिन में ही अगर हिसाब लगाएं तो दिन में ही कितनी बार बोल लेते हैं। तो हमें ये भी नहीं पता कि झूठ बोलना कब चाहिए। इसमें भी अनेकानेक दृष्टि आ जाती है कि जब समाज कल्याण के लिए, धरती को बचाने के लिए कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तब बोला जाता है। हम तो हर छोटी छोटी बात में बोल देते हैं। आत्मज्ञान नहीं है और हमें लगता है कि हम तो दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और ये भी नहीं पता उसे बचाना भी चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। तो हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। और आज विज्ञान ये कहता है कि जो व्यक्ति 12 साल तक बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, उसके विशुद्धि चक्र इतना खुल जाता है कि जो वाक्य उसके मुंह से निकलता है तुरंत पूरा हो जाता है। इतनी शक्ति आ जाती है विशुद्धि चक्र में। लेकिन अगर हर बार हम झूठ बोलेंगे, एक तरफ तो हम चाहते हैं हमारे चक्रा खुल जाएं, ऊर्जित हो जाएं, और दूसरी तरफ हमारा आचरण उसके बिल्कुल विरुद्ध है। और अगर हम बात बात में झूठ बोल रहे हैं तो विशुद्धि चक्र खुलेगा कहाँ से? वो तो बंद ही होगा। तो कितनी भी हम ध्यान करें, लेकिन साथ में झूठ बोल रहे हैं, दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो कैसे हमारे चक्र खुलेंगे? तो इसीलिए उन्होंने हमें जीवन जीने के सूत्र दिए हैं, रटने के सूत्र नहीं दिए कि रट के पार हो जाएंगे। असत्य, चोरी नहीं करना। हमें चोरी चोरी जैसी लगती नहीं है, बिना बताए हम कोई चीज उठा लेते हैं, हमें वो चोरी भी नहीं लगती है। तो कितनी जागरूकता से जीवन जीना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि घर परिवार छोड़ के चले जाना है, ब्रह्म में विहार करना, अपने विचारों को इतना शुद्ध रखना। यू आर द क्रिएटर, मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, ब्रह्म में विहार करना हर समय, वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। विचारों में ब्रह्मचर्य होना चाहिए हमारे। अपरिग्रह,
कि चीजों को इकट्ठा करके उनको जमा नहीं करना, जो जरूरत है उसको लेकर इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाना। लेकिन जब हम चीजों को इकट्ठा कर करके उनसे जुड़ जाते हैं तो वो मोह के बंधन ही हमें आगे नहीं जाने देते। इसलिए उन्होंने भिक्षा पात्र भी नहीं रखा साथ में, हाथ में ही भोजन किया। और उनका ये प्रवचन में आदेश, उन्होंने जो उपदेश दिया कि असली शत्रु अपने अंदर ही रहते हैं। वे लालच, द्वेष, क्रोध, घमंड, आलस्य, असत्य, नफरत, ईर्ष्या है। और खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। हम दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं पर, भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ा विजय है। ये 5 महाव्रत उन्होंने दिए और हर गुरु ने यही बताया कि मन को जीतो, मन को साधो। मन के साधने से सब सध जाएगा। कबीर ने भी यही कहा, मन के साधे सब सधे। गुरु नानक ने कहा, मन जीते जग जीत। और यही बात यहाँ पे महावीर कह रहे हैं कि अपने मन के शत्रुओं को जीतो। बाहर के शत्रुओं को जीतने से विजय असली नहीं है। असली विजय है स्वयं के मन पर विजय पाना। और ये उन्होंने हमें नारायण, नर से नारायण बनने के ये सूत्र दिए हैं कि आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा छोटी या बड़ी नहीं होती। और यही बात हमें पत्री जी कहते हैं कि हर एक अपने आप में पूर्ण है, अद्वितीय है, कोई किसी से कम नहीं है। और यही बात महावीर ने कही कि तुम ईश्वर हो, अपने आप को पहचानो, अपने ईश्वरीय गुणों का विकास करो, ईश्वरत्व को पाओ और सही दिशा में पुरुषार्थ करके हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। वो है परमात्मा, लेकिन उसे पुरुषार्थ करके अपने भीतर से उस शक्ति को जगाना है। और कर्म सिद्धांत, यही कर्म जो है, यही जन्म और मरण का बंधन का कारण है। जैसे हमने चंड कौशिक का देखा, तो इस कर्म चक्कर से बाहर आने के लिए हमें साधना करनी है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, क्षमा याचना करनी है। जो हम वापस पाना नहीं चाहते वो दूसरों को देना भी नहीं है। तो पावापुरी में भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ और उन्होंने समाधि ली। वहां का राजा उनसे बहुत प्यार करता था, तो उन्होंने देखा कि ये मेरे शरीर छोड़ने के समय ये सहन नहीं कर पाएगा, तो उसे थोड़े दिन के लिए भेज दिया। और फिर दीपावली वाले दिन 2 दिन फास्ट रखा और अपनी संवर्षण जो सभा थी उसमें आखिरी अपना प्रवचन दिया और आधी रात्रि के समय सभी कर्मों को प्रक्षालन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। और जैन धर्म में इस दिन को दीपावली उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो इतनी अद्भुत शिक्षाएं हर एक मास्टर की, हर एक मास्टर का जीवन अत्यधिक साधना से परिपूर्ण। और उन्होंने हमें जी कर दिखाया कि आत्मज्ञान कैसे मिलता है। किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलता, साधना करने से मिलता है। और हमें स्वयं साधना करके अपनी उस परमात्म स्थिति को पाना है। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। इतना, ये विजडम में भी इतना ऊर्जा है। पूरा सेशन आपका कम से कम हमारा ये 40-50 मिनट का बहुत एनर्जी है, हाई एनर्जी को हम बोल सकते हैं। पूरा आंख बंद हो रहा है, आप बात कर रहे हैं और पूरा आंख बंद हो जा रहा है। थैंक यू सो मच। परंतु फ्रेंड्स में ही बोलूंगी, इस सेशन को मैडम ने रिकॉर्डिंग किया है, ये सेशन को मैडम डालेंगी हमारी ग्रुप में, विशेष ग्रुप में। और इसको सुनिए, बार बार सुनिए, बहुत सारा विजडम इसमें है। और इसको हमें, तो मैडम ने जैसे बोला, आत्मसात करना है, जीना है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैडम से कुछ बात करनी है तो आप अपनी हैंड रेज कर सकते हैं।